साथ ज्ञान व्यापी मस्जिद का विवाद जो है आज, इस पर आपको बता दें कि प्रशासन के लिए बेहद अहम दिन, चूंकि आज अदालत के आदेश पर ही सर्वे होना है। इधर अधिवक्ता कमीशन को 10 मई को इस बाबत रिपोर्ट भी दायर करनी है। आपको बता दें कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराकर ये रिपोर्ट पेश करनी है। ज्ञान व्यापी मस्जिद में गौरी श्रृंगार मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मंदिर को लेकर 5 याचिका दाखिल हुई हैं। तो नमाज के बाद श्रृंगार गौरी मंदिर की बात की जाए है, उसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी। ज्ञान व्यापी मस्जिद जाने वाले रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है एहतियातन, चूंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट से प्रवेश कर रहे हैं अब नमाजी, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और आज आपको बता दें कि इस बाबत वीडियोग्राफी भी होनी है। दोपहर की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचने लगे हैं नमाजी, लेकिन रूट को जो है डाइवर्ट किया गया है। नमाज के बाद श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी होगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीर के जरिए समझिए कि वाराणसी से जहां पर रूट को डाइवर्ट किया गया है, काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट से ये नमाजी जो है वो प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि रूट को बंद किया गया है एहतियात के तौर पर। आज 3 बजे का वक्त, ये वक्त बेहद खास, क्योंकि वीडियोग्राफी होनी है मस्जिद के अंदर, और इस बात के सबूत मिलने के आसार भी नजर आ रहे हैं कि क्या वहां पर मंदिर था। और इसी बात को लेकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, हम तस्वीर आपको जरूर दिखा रहे हैं क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है। तो ये देखिए, गेट नंबर 4 से तमाम जो नमाजी हैं वह अलग रास्ते से, या यूं कहे काशी विश्वनाथ परिसर से होते हुए गुजरेंगे मस्जिद की ओर। तो ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है वह काशी विश्वनाथ मंदिर के ही बेहद नजदीक बताई जाती है, और इसी को लेकर व्यवस्था जो है चाक चौबंद इस वक्त कर रखी है। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद जाने वाले रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है, और एहतियात के तौर पे आपको बता दें कि इस रूट को डाइवर्ट किया गया है। जो नमाजी हैं, नमाज का वक्त हो रहा है, दोपहर की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचने लगे थे तमाम नमाजी, उनको गेट नंबर 4 से, मंदिर के गेट नंबर 4 से उनको प्रवेश कराया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि नमाज के बाद ही श्रृंगार गौरी का जो होगा वहां की वीडियोग्राफी की जाएगी, उस परिसर की वीडियोग्राफी की जाएगी, फोटोग्राफी की जाएगी, और जो दोनों ही पक्ष हैं उनके सामने ये पूरा प्रोसीजर होगा। तो नमाजियों के पहुंचने का सिलसिला फिलहाल जारी है। देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नमाजी पहुंच रहे हैं। जमील अहमद इस पूरी खबर पर हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जमील, इस वक्त की अपडेट आपसे चाहेंगे, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है और वीडियोग्राफी का समय नजदीक आ रहा है। इस बीच चूंकि दोपहर का वक्त है, दोपहर की नमाज का समय हो रहा है, तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से मंदिर के गेट नंबर 4 से वह प्रवेश कर रहे हैं। फिलहाल अपडेट आपसे चाहेंगे जमील। बिल्कुल, ज्ञान व्यापी मस्जिद में आज जो वीडियोग्राफी और सर्वे हो रहा है उसको लेकर पूरी तैयारियां हैं, चौक चौबंद व्यवस्था है। लेकिन उसके बाद पहले बता दूं कि आज जुमा है। जुमा यानी कि मुस्लिमों का बड़ा दिन होता है और नमाज पढ़ने के लिए लोग यहाँ पर काफी संख्या में आते हैं। तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर जुमा की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 1:30 बजे नमाज है। मुफ्ती शहर अब्दुल बातिन नुमानी साहब खुद मस्जिद में जा चुके हैं। नमाज 1:30 बजे होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दूं कि लगभग 1 बजे से या यूं कह लें कि उससे पहले से लगातार मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ रहे हैं, और अभी तक सिलसिला ये लगातार जारी है। आप विश्वनाथ गेट के पास हम 4 नंबर पर मौजूद है। यहाँ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और ये लंबी एक लाइन है चौक थाने के पास, उधर इलाके की तरफ, यानी कि 500 मीटर का ये लंबा एक लाइन आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम समाज के लोग अलग अलग क्षेत्रों से ज्ञान व्यापी मस्जिद में नमाज आज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हालांकि लोग यहाँ के जो लोकल है वो बता रहे हैं कि इस तरह की जो तस्वीरें पहली बार देखने को मिल रही है, इससे पहले कितनी संख्या में ज्यादा लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए कभी नहीं आते थे। लेकिन आज जब सर्वे और वीडियोग्राफी का समय रखा गया है 3 बजे के बाद, तब से लगातार यहाँ पर शायद हो सकता है कि मुस्लिम समाज के लोग ये अपने में आपसे समझौता किए होंगे कि चलिए
ज्यादा से ज्यादा वहां पर चलते हैं, नमाज पढ़ने हैं, नमाज पढ़ने के बाद देखते हैं। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर बिल्कुल, लगभग और हम आधा घंटे यूं से कह ज्यादा सकते हो गया हैं कि समय। इस वक्त जमील की जो पूरा मामला है बेहद संवेदनशील है। मुस्लिम पक्षकार और यूं कहे संतों के बीच भी यहां पर टकराव की स्थिति निर्मित हो सकती है, क्योंकि जो प्रोसेस शुरू होने वाली है लगभग वो 4 दिन तक चलेगी। यानी कि इस बीच जो माहौल है वो बहुत गहमा गहमी वाला होगा। देखिए, अभी तनावपूर्ण किसी तरीके कोई ऐसी स्थिति नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं और नमाज पढ़ने के लिए सीधा वो अंदर मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है, एलआईटी की भी टीम, हमने उनसे बातचीत की, लोगों से भी बातचीत की, उनका यही कहना है कितनी संख्या में लोग कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन आज जुमा के वक्त यानी कि आज जब सिंगार गौरी का सर्वे और वीडियोग्राफी का जो प्रोग्राम रखा गया है 3 बजे के बाद, जब टीम आएगी 15 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंचेगी, उसको लेकर शायद यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग, हालांकि जो यासिर सैयद मोहम्मद यासिर साहब का ये बयान भी था कि किसी भी हालत में हम प्रवेश नहीं होने देंगे, उस बयान के बाद से लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। हालांकि जो हिंदू पक्ष है वो लगातार इस बात को मान रहा था कि न्यायालय की बात है, न्यायालय की बात मानना पड़ेगा हर हाल में। अगर न्यायालय की बात यासीन साहब नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी उनका कहना था कि ये प्रशासन का काम है, प्रशासन किसी भी तरीके से वो सर्वे कराए। तो आज जुमा का वक्त है, नमाज पढ़ने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जाने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद कुछ उनके दिमाग में जो चीजें चल रही हो। हालांकि कुछ लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका ये भी कहना था ये गलत हो रहा है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की जो जगह है उसे रोका जा रहा है, उसे तोड़ने की पूरी साजिश है। हालांकि मामला विचाराधीन न्यायालय में पिछले कई सालों से, तो इस वजह से उनके दिमाग में, कुछ नौजवान जो है उनके दिमाग में बेफजूल की बातें चली आ रही है। हो सकता है कि नौजवान की जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़े, कुछ और भी लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आज का दिन बेहद खास है बनारस के लिए। और ज्ञानवापी मस्जिद का जो प्रकरण है उसको लेकर मस्जिद प्रबंधन कमेटी की हम बात कर लेते हैं। जमीन वो तो इसके खिलाफ ही नजर आ रही थी कि किसी तरह की जो कोई जांच है वो नहीं होना चाहिए। इधर संत समाज ये कह रहा था यदि जांच हो जाती है तो इसके सबूत मिल जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सैयद मोहम्मद यासीन साहब को हमने खुद फोन किया और उनसे बातचीत करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि माफी चाहते हैं, हम बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से पिछले लगातार अस्वस्थ चल रहा हूं, जिस वजह से हम मीडिया से रूबरू नहीं होंगे। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके की भीड़ है, पुलिस प्रशासन। एक महिला थी जो ज्ञानवापी गेट यानी विश्वनाथ गेट के 4 नंबर पर खुद नमाज पढ़ रहे थे। उस नमाज पढ़ने के बाद उसे पुलिस प्रशासन, देखिए तस्वीरों में आप सब देखिए कि उस महिला को लेकर जा रहे हैं पुलिस। वो विश्वनाथ मंदिर के 4 नंबर गेट पर नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के वक्त उनको नहीं रोका गया, नहीं बोला गया, लेकिन नमाज के बाद उन्हें प्रशासन के द्वारा उठाकर लेके जाया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव दिखा रहा है बनारस से। क्योंकि जमीन हम 2 तस्वीरें भी अपने दर्शकों को जरा दिखा दें। आप ठहरिए जरा, ये 2 तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से यहाँ पर जो नमाजी है वह नमाज अता करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं किस तरीके से वो गेट नंबर 4 है जहां पर तमाम जो नमाजी वो पहुंच रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि ये वीडियोग्राफी ठीक तरीके से चले, ये पूरा कार्य अच्छी तरीके से संपन्न हो पाए, इसको लेकर साधु संत जो है वो यज्ञ में, हवन में जुट चुके हैं। जमीन, चूंकि ये पिछले साल का पूरा मामला था, 18 तारीख को ये पूरा मामला हुआ था, 18 अगस्त को इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। और अब समय आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से आदेश में कहा गया, कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6-7 मई को, यानी कि इस बार, आज हम बात करें, आज से ये पूरी जांच पड़ताल जो है, वीडियोग्राफी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो इसको लेकर क्या लगता है, कितनी टीम है वहां पर, कितने लोग अंदर आएंगे, क्या कुछ उनके पास बंदोबस्त होगा, इसकी जानकारी आपके पास? 15 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंचेगी वीडियोग्राफी और सर्वे करने के लिए। समय रखा गया है 3 बजे। 3 बजे के बाद यानी कि शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। अभी जुमा का वक्त है, जुमे की नमाज के पढ़ने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और नमाज पढ़ने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि 3 बजे, महज 2 घंटे बचे हुए लगभग, मान के चलिए कि फिर उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वीडियोग्राफी और सर्वे। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है, क्योंकि अब तक ये मामले विचाराधीन थे न्यायालय में, लेकिन अब न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि अब इसकी वीडियोग्राफी होगी, उसकी सर्वे भी होगा। इस सर्वे को लेकर, वीडियोग्राफी को लेकर मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार थे सैयद मोहम्मद यासीन साहब का यही मानना था कि हम किसी भी हालत में पवित्र जगहों पर गैर मुस्लिमों को एंट्री नहीं देंगे। लेकिन इसको लेकर जब उनसे बातचीत की गई कि गैर मुस्लिम आप कैसे कह सकते हैं, तमाम लोग वहां पर जाते हैं, उनका ये कहना था कि सुरक्षा बल ही पहुंच सकते हैं और उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग पहुंचेंगे। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या न्यायालय की बात मोहम्मद यासीन साहब नहीं मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर अगर मानते हैं तो यहाँ पर 15 सदस्यीय जो टीम रखी गई है वो आराम से जाए,
इत्मीनान से जाए, अच्छे से जाए और उनका पूरा सहयोग करें ताकि वहां की जो सच है वो सामने आ सके। आखिर क्या है जो यासीन साहब बचना चाहते हैं, यासीन साहब नहीं चाहते कि वह वीडियोग्राफी हो और सर्वे हो, इसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से मैं सुबह से लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहा हूँ। सुबह से लगातार यहाँ पर पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं सुरक्षा। लेकिन ठीक उसी तरीके से अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज के लोग काफी संख्या में यहाँ पर बिल्कुल जमील, और हम देख पा रहे हैं किस तरीके से पुलिस की ओर से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। और आपसे जुड़ी जो कि आपने इस पूरी खबर को इस वक्त अपडेट किया हुआ है, इस पर नजर बनाई हुई है, लोगों से आपने क्या कुछ बातचीत की है, प्रदर्शकों को वो भी जरा दिखाते हैं। चलिए पंकज, इससे पहले हम पंकज के पास सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। पंकज, चूंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और ये प्रक्रिया आज से ही शुरू होनी है सर्वे की, तो फिलहाल इस वक्त जो स्थिति है वो क्या कुछ है? चूंकि जमील तो हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पंकज जी देखिए, मैं निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा आपको। देखिए आज जुमे का दिन भी है, जुमे की नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में नमाजियों को देखिए मेरे पीछे पूरी ये लंबी लाइन लगी है। हमें लगता है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की लंबी लाइन है। बनारस शहर के विभिन्न हिस्सों से जो नमाजी यहाँ पे जुमे की नमाज अदा करने आए हैं, तो ये अपने आप में जिला प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। आज का जो फोटोग्राफी जो अगर हो पाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। आप जिस तरीके से आप देख सकती हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए भारी संख्या में जो नमाजी हैं वो मस्जिद परिसर में प्रवेश करने के लिए, जुमे की नमाज अदा करने के लिए वो आ रहे हैं। भारी संख्या में इनकी जो संख्या आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। केंद्रीय और जो स्थानीय भी सूचना तंत्र यहाँ पर जमील भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो भी ये बता रहे थे कि कभी इतनी संख्या में यहाँ पर नमाजी है वो नहीं आते हैं, लेकिन आज चूंकि जुम्मा भी है और इसके साथ साथ सर्वे टीम वहां पहुंच रही है, इसीलिए जो नमाज अदायगी की तादाद है, जो नमाजी हैं उनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है। क्या ऐसा कुछ भी है? जी आप बिल्कुल बताना चाहेंगे। मैंने भी अपने होश में कभी अपने इतनी संख्या में भारी नमाजियों को नहीं देखा, क्योंकि जिस तरीके से अगर जुमे की बात करें तो जुमे पे लगभग हमें लगता है सैकड़ों की संख्या में भी लोग नहीं आते थे यहाँ नमाज करने के लिए। पर आज जिस तरीके से जो भीड़ उमड़ी है वो वाकई प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, इनको कंट्रोल करना। और प्रशासन का आप समझ सकती हैं कि ये भी कहना चाहूंगा कि लापरवाही भी है। जिस तरीके से आज इतना महत्वपूर्ण यहाँ फोटोग्राफी होनी थी, प्रशासन को थोड़ा सा और चाक चौबंद होना चाहिए था। कम से कम आज के दिन तो ऐसा लापरवाही का जिक्र किया पंकज, आपने लापरवाही का जिक्र किया, किस तरह की लापरवाही आप देख पा रहे हैं? चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, यहाँ पर संत समाज और मुस्लिम पक्षकार आपस में भिड़ सकते हैं, तो लापरवाही की आप बात करें, कैसी लापरवाही आप देख पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ से अभी प्रशासन थोड़ा सा और चाक चौबंद व्यवस्था में हुआ है। देखिए यहाँ पे लोगों को जो है कड़ाई से हटाया जा रहा है। जो बात काफी संख्या में जो नमाजी पहुंचे थे अंदर किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। और अभी हालांकि लगभग 1 किलोमीटर के आसपास अभी जो नमाजियों की भीड़ है जो है पंक्ति में खड़े हुए हैं अपनी पारी कि किसी तरह घुसे अंदर। हालांकि अब अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकती हैं कि ये लापरवाही कही जा सकती है। जिस तरीके से इतना संवेदनशील मुद्दा रहा आज का ये, आज जो फोटोग्राफी होनी है 3 से 5 के बीच में अदालत के आदेश पे, तो इस तरीके से आप समझ सकती हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लोग का कहना है कि वो किसी भी गैर मुस्लिम लोगों को मस्जिद परिसर में प्रवेश करने नहीं देंगे। तो ये अपने आप में एक तनाव पैदा करने वाली बात हो सकती है, क्योंकि अदालत की एक तरीके से अवमानना भी इसको कहा जा सकता है। जी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरी व्यवस्थाओं को, जो आप बता रहे हैं कि मामला बेहद संवेदनशील है और उस पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद होना चाहिए। और चूंकि जिस तरीके से नमाजियों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब दर्शकों को भी हम बता दें कि नमाजी नमाज अदा करने आते जरूर है, लेकिन आज का जो मामला है वो कुछ अलग ही नजर आ रहा है। पंकज नजर बनाए रखिएगा। इससे पहले मैं बता दें अपने दर्शकों को एक बार फिर से कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जरूर जा रहा है। वीडियोग्राफी से पहले आपको बता दें कि जो नमाजी हैं वो भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। दोपहर की नमाज अता की जा रही है और हालांकि अभी जो संख्या है वो काफी ज्यादा बताई जा रही है। देखिए तस्वीर, लगातार हमारे 2 संवाददाता इस वक्त फील्ड पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको भेज रहे हैं। किस तरीके से आसपास का माहौल है वो भी आपको दिखाया जा रहा है। और ये भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं, चूंकि पंकज को भी आप सुन पा रहे थे, हमारे संवाददाता वहां मौजूद है, वो लगातार बने हुए हैं। पंकज, ये पूरी प्रक्रिया होनी है और ये प्रक्रिया आज की नहीं है, ना सिर्फ आज खत्म हो जाएगी, आज शुरू होगी, बल्कि 2 दिन तक और भी चलने वाली है। इसको लेकर कितनी मुस्तैदी दिखाई दे रही है?
देखिए, जैसा बताना चाहूंगा कि 3 से 5 बजे तक अदालत ने आदेश दिया है कि 3 से 5 बजे तक जो भी साक्ष्य एकत्रित करना, जो भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करनी है वो 3 से 5 बजे तक होनी है। और उसके बाद जो 10 तारीख को जो साक्ष्य एकत्रित करेगा, जो कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में जो 36 सदस्यीय टीम, लगभग 36 सदस्य लोग हैं, वो 10 तारीख को अदालत में वो प्रस्तुत करेंगे। तो उसको देखते हुए जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो है आदेश वो 3 से 5 बजे तक का 2 घंटे का जो है आदेश दिया गया है। कोर्ट कमिश्नर जो नियुक्त किया गया है उसको, जो 36 सदस्यीय टीम रहेगी जिसमें जो याचिकाकर्ता हैं वो हैं, उनके वकील हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग हैं। तो कुल मिला के जो जानकारी मिली है, उपलब्ध हुई है, वो 36 लोग की है जी। और कहीं ना कहीं यासीन ने ये भी कहा था, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी SN यासीन है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के, हमारे साथ बात भी हुई थी कि कहीं ना कहीं जो हमारे संवाददाता बता रहे थे वो इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थे कि गैर मुस्लिमों को मस्जिद के भीतर प्रवेश दिया जाए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल अपने आप बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने पहले ये 2 तारीख को ही उन्होंने कह दिया था कि हम जो है गैर मुस्लिम को मस्जिद में प्रवेश करने नहीं देंगे, क्योंकि वह उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जाएंगे या सुरक्षा कर्मी जाएंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि मीडिया को भी अभी तक अनुमति नहीं हुई, तो अब कैसे मैं घुसने दूं। हालांकि इसके पहले 1937 में जब ब्रिटिश हुकूमत थी, उस समय भी तत्कालीन जो सिविल जज थे SB सिंह, उनके नेतृत्व में 2-2 बार लोगों ने वहां अंदर जाके मौका मुआयना किया था। उस समय भी साक्ष्य एकत्रित करने किया, 2-2 विशेषज्ञ उस समय किया गया। तो उस समय यही मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि नहीं, हम इतिहासकार विशेषज्ञों को नहीं मानेंगे, हम अदालत की बात मानेंगे। तो इसी पे हिंदू जो अखिल भारतीय संघ समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती, उनका कहना है कि उस समय इन्होंने कहा था कि हम इतिहासकारों की बात नहीं मानेंगे, हम अदालत की बात मानेंगे। तो आज अदालत की बात मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं, माहौल को क्यों खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार पंकज अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता किस तरीके से फील्ड पर अड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, एक हर बात की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से आज एक बड़ा दिन वाराणसी में है, आज सर्वे हो रहा है और इस सर्वे से काफी चीजें पता लग पाएंगी। पंकज, लगातार आप हमारे साथ बने तो हुए ही हैं, वीडियोग्राफी को लेकर लगातार विरोध जरूर किया जा रहा था, जिस बात पर हम चर्चा लगातार कर ही रहे थे। वही हमने ये भी कहीं ना कहीं तस्वीरों में देखा कि ये पूरा सर्वे सफल हो, इसको लेकर जो संत समाज है वह हवन यज्ञ ये तमाम चीजें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से सर्वे सफल हो जाए। इसके बारे में जानकारी। जी हाँ, देखिए कई संत समाज जो हैं वो भी हवन पूजन कर रहे हैं। वीडियोग्राफी जो हो रही है उसको लेके उनका एक अनुष्ठान शुरू हो गया है, अनुष्ठान कर रहे हैं। और देखिए और एक चीज और बताएंगे, हालांकि ये अपुष्ट खबर है, मैं बताना चाहूंगा, जो भी क्षण के कुछ खबरें आई हैं उसमें ये भी कहा। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अनुष्ठान यहां पर किया जा रहा है साधु संत समाज के द्वारा। और इस पूरी सर्वे को सफल बनाने के लिए ये संत समाज आज सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और वहीं सुरक्षा के मद्देनजर मस्जिद को होर्डिंग से भी ढका है। लगातार इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कोई अप्रिय घटना न घटे इसका भी पूरा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद जाने वाले रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो नमाजी थे उनको गेट नंबर 4 से अंदर पहुंचाया गया है। और बड़ी बात यह है कि नमाजियों की लगभग 500 मीटर लंबी लाइन, पहली बार ऐसा मौका आया है जब नमाजी इतनी बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंच रहे हों। और हमारे संवाददाता जमील अहमद ने वाराणसी के कुछ लोगों से खास बातचीत की है, नमाजियों से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है देखिए। ज्ञानवापी परिसर में आज सर्वे और वीडियोग्राफी का जो कार्यक्रम है 3 बजे के बाद है यहाँ पर, लेकिन वक्त जुमा का है और नमाज़ पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए मुस्लिम समाज के लोग ज्ञानवापी मस्जिद में यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि ये संख्या बहुत ज़्यादा है, लोग बता रहे हैं कि एक तस्वीरों में एक चीज़ आपको दिखा दें कि ये देखिए मुख्य गेट है विश्वनाथ मंदिर का और यहाँ से लगभग 500 मीटर एक लंबी लाइन लगी हुई है। मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। पिछले 20 मिनट से लगातार इस तरीके की संख्या लोगों की है, नमाज़ पढ़ने की आ रहे हैं लोग। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर नमाज़ पढ़ने के लिए आपसे जानना चाहेंगे बाबू, आज नमाज़ पढ़ने के लिए जुमा का जा रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद में आज?
हम तो हर जुम्मा आते हैं, ये मस्जिद पर भी आए। अच्छा, सर्वे होने वाला है, वीडियोग्राफी होने वाली कुछ, अरे उसे क्या लेना देना, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। क्या तैयारी है आप लोगों की? कोई तैयार नहीं। यासिन साहब का कहना है कि मुस्लिम मतलब वहाँ एंट्री नहीं होने देंगे ये सर्वे करने के लिए। हम लोग ऊपर वाले के भरोसे हैं। जो ऊपर वाले, आप बताइए किस तरीके से देखते हैं? क्या चीज़? आज सर्वे होने वाला है, वीडियोग्राफी होगा, तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? इस चीज़ को भाईचारे में, मोहब्बत में, आपसी में तालमेल बना रहे और जो भी निर्णय हो और सही हो। इतनी संख्या में पहली बार देखा जा रहा है कि लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बताइए। अच्छा बहुत ज़्यादा संख्या में आज लोग नमाज पढ़ने के लिए निकले। सर, संख्या में इसलिए आए हुए हैं क्योंकि ये मस्जिद का मामला हुआ है। हमारे चीज़ों को दबाया जा रहा है, हम लोग को नमाज़ पढ़ने से हर चीज़ से रोका जा रहा है। मस्जिद में आदमी आता है दर्शन करने, नमाज़ पढ़ने, 10 मिनट की नमाज़ पढ़ के अदा करके निकल जाएगा। इस चीज़ों को दबाया जा रहा है, ओपन आपके सामने है, सबका धार्मिक स्थल है। कौन दबा रहा है? कौन? बस आपके सामने है, कानून व्यवस्था कहा जा रहा है कि खुदाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मामला हो चुका है, जो मामला दब चुका है अयोध्या के बाद से, उस पर कोई विवादित बात नहीं किया जाएगा। उस पर भी इन लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। हाई कोर्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, तो इस समय तो बस हम लोग को कुछ कह सकते नहीं है और पूरा एग्जाम्पल आपके सामने है। ये बताइए कि इतनी संख्या में लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं पहली बार नमाज़ पढ़ने से जा रहे हैं कि हम लोगों की आस्था, आपकी आस्था है, हम लोगों की आस्था नहीं है। हम लोग की भी आस्था है, सभी की आस्था है। क्या कोई प्लानिंग है? क्या प्लानिंग क्या है? हम लोग कोई प्लानिंग कोई नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए, बात करने से लोग कतरा रहे हैं, लेकिन हाँ, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि हो सकता है कि नमाज़ पढ़ने के बाद जिस तरीके से कोई यासीन साहब का ये था कि हम एंट्री नहीं करने देंगे, हो सकता है कि कुछ ऐसी विरोध करने की कंडीशन आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। अब देखना होगा कि 3 बजे के बाद जब यहाँ पर पूरी कमेटी की वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय नजदीक आता जा रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद की अब सर्वे की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है।